फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 5 देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल होते क्या है, ठीक है, विद एग्जांपल समझेंगे। इनका स्थायित्व क्या होता है, ठीक है, इनका ये कितने स्थायी होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, तो सब कुछ देखेंगे बहुत ज़्यादा ही आसानी से आपके फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो आपको करना क्या है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, और आपको समझाने की गारंटी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं मुक्त मूलक के बारे में। तो देखो, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स की बात करें होते क्या है, तो कहा गया आपसे। देखो, पहले बात करें मुक्त मूलक क्या होते हैं। देखो, मुक्त मूलक वे होते हैं जिन पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है, उन्हें मुक्त मूलक कहते हैं। क्या कहा गया, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, मुक्त मूलक। तो चलो परिभाषा से समझते हैं। मुक्त पहले ही बताया जा रहा है, वो मुक्त है, ठीक है, एक ही है उसके पास। तो देखो परिभाषा, देखो कह रहा है जब सहसंयोजी बंध का समांग विखंडन होता है तो बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु या समूह अपना अपना साझी का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं और दो मुक्त मूलक बन जाते हैं। क्या बात हुई, जब सहसंयोजी बंध मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, इसका अगर आप यहाँ से तोड़ दो इसे, ठीक है, ये कब बनता है, ये साझी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनता है। एक इलेक्ट्रॉन ये यौगिक देता है, ठीक है, मान लो कोई भी यौगिक है, ऐसे ही मान लो क्लोरीन क्लोरीन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इसका, अगर ये इलेक्ट्रॉन टूट जाए तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचते हैं इन्हें मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। देखो, जब सहसंयोजी बंध का समांग विखंडन होता है, मतलब समान रूप से उसे तोड़ दिया जाए। विखंडन का मतलब तोड़ना, ठीक है, विखंडन क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। तो विखंडन का मतलब तोड़ दिया जाए, तो बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु या समूह अपने अपना साझे का इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकर अलग हो जाते हैं, ठीक है, और दो मुक्त मूलक बन जाते हैं। देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया आर एक्स, ठीक है, एग्जाम्पल है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आर एक्स लिया। आप देखो, ये जो आपका ये क्या है, सहसंयोजक बंध है, ये क्या है आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब जब इनका विखंडन होगा, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा, बीच से इसको तोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन आर का है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आर का, एक इलेक्ट्रॉन एक्स का, तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो, आर अलग हो गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, एक्स अलग हो गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। तो ये जो दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, मुक्त मूलक। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यही क्या कहलाएगा, मुक्त मूलक, ठीक है, क्या कहलाएगा, मुक्त मूलक, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आप ये परिभाषा भी देख सकते हो, एक परिभाषा और देख लो, नीचे लिखी हुई है कि वैद्युत उदासीन परमाणु, क्या कहा गया, वैद्युत उदासीन परमाणु जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें मुक्त मूलक कहते हैं। तो क्या कहा गया, उदासीन परमाणु, ठीक है, कोई उदासीन परमाणु होगा जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब नाम से समझो, अयुग्म, क्या बात हो रही, अयुग्म मतलब, देखो युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, और अयुग्म का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका जोड़ा ना बने। अयुग्म का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका जोड़ा ना बने, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं, देख सकते हो ये दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, जोड़े में, तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है तो वो क्या कहलाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो वैद्युत उदासीन परमाणु जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम कैसे होती है, विषम संख्या यही होती है ना, 1 3 5 7 ऐसे होते ना, तो ये विषम इलेक्ट्रॉन, तो जिस पर विषम इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो उन्हें मुक्त मूलक कहते हैं। आप सीधा सीधा परिभाषा याद रखो कि वैद्युत उदासीन परमाणु जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्म का मतलब जिसका जोड़ा ना बने, अकेला इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे हम क्या कहेंगे भैया, मुक्त मूलक कहेंगे, ठीक है। तो दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, चाहे जो याद कर लेना, ठीक है। तो आप देखो आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है क्लोरीन अणु को, ये क्या है, Cl2, क्या है भैया, Cl2 क्लोरीन अणु है हमारा, जिसपे क्लोरीन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। किस बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिसे हम लोग सहसंयोजक बंध भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इस पे आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, इन दोनों ने साझा करके, आपस में साझेदारी करके, ठीक है, क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया। अब जब इनका समान रूप से विखंडन कर दिया जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। आप विखंडन का मतलब यही समझो कि बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड आप तोड़ दो तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। देख सकते हो, ये क्लोरीन अलग, ये क्लोरीन अलग। अब ये क्या कहलाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। ये कौन सा मूलक होगा, क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक है, एकदम आसान, ठीक है। आप देख सकते हो, जैसे हमने लिया एथेन अणु C2H6, क्या है ये भैया, C2H6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है।
तो आप जब इसका समांग विखंडन करेंगे, इसको बीच से इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो इस पे भी वही होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना अपना लेके चले जाएंगे। देख सकते हो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब इसका क्या नाम होगा, मेथिल मुक्त मूलक। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसान, बॉन्ड तोड़ो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, आप उनको नाम दे दो मुक्त मूलक। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आप देखते हैं इनकी विशेषताएं मुक्त मूलकों की, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो विषम इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण यह विद्युत उदासीन होते हैं। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके कारण ये क्या होते हैं, विद्युतीय उदासीन होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, विषम इलेक्ट्रॉन होता है, इनके कारण ये विद्युतीय उदासीन होते हैं। और देखो ये अत्यंत अस्थायी है, ये मतलब स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। ठीक है, स्थायी वो होता है जो हमेशा बना रहे। ठीक है, अस्थायी जो हमेशा ना बना रहे, कुछ क्षण के लिए बना रहे। और देखो ये अत्यंत अस्थायी तथा क्रियाशील होते हैं। देखो नीचे कहा भी गया इनका जीवन काल क्षणिक होता है, मतलब थोड़े समय के लिए मुक्त मूलक थोड़े समय के लिए रहते हैं। ठीक है, और देखो क्या कहा गया, इन पर कोई आवेश नहीं होता, इन पर अपना एक साझे का इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बात करें जो क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रखा है, तो आप ये नहीं कहोगे इसका आवेश ऋणावेश या धनावेश है, इसके ऊपर इसका खुद ही का तो इलेक्ट्रॉन है। इसी मतलब देखो इसने क्या किया था, दो क्लोरीन अणु थे, इन्होंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से बंध बनाया था, अब बंध टूट गया तो इनके पास वही अपने ही तो इलेक्ट्रॉन है, कोई आवेश तो है नहीं। तो इस कारण से आप क्या कहोगे, इन पर कोई आवेश नहीं होता, इन पर अपना साझे का इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होता है। ठीक है, और क्या आपने सीखा, इनका जीवन काल क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए ही रहता है। मुक्त मूलक आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, आप देखते हैं मुक्त मूलकों का स्थायित्व कि कितने समय तक ये लोग स्थायी बने रह सकते हैं। ठीक है, तो बात करें मुक्त मूलक के स्थायित्व की कि तो मुक्त मूलक अत्यंत अस्थायी होते हैं, ज़्यादा स्थायी नहीं होते, थोड़े समय के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये बात अभी हमने सीखी कि मुक्त मूलक क्या होते हैं, अत्यंत अस्थायी होते हैं। आप बात समझो, जैसे आप बात करें कि मुक्त मूलक में अस्थायी तो होते हैं, लेकिन जो इतने सारे मुक्त मूलक, इनमें कौन ज्यादा स्थायी कौन कम स्थायी उसकी बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो जैसे ट्राइफेनिल मुक्त मूलक, ये क्या है, ट्राइफेनिल मुक्त मूलक C6H5 का होल थ्राइज, और सी के ऊपर यहाँ पे मुक्त मूलक रखा हुआ है सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डाइफेनिल मुक्त मूलक, ये क्या है, बेंजिल मुक्त मूलक, इसे क्या कहते हैं, बेंजिल मुक्त मूलक। ठीक है, तो इन तीनों में अगर बात करें कौन ज्यादा स्थायी, तो वो कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, आपका ट्राइफेनिल मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होगा, फिर आपका डाइफेनिल, फिर आपका बेंजिल मुक्त मूलक। तो जिस पे देख सकते हो C6H5 की संख्या बढ़ रही है, वो आपका क्या हो रहा है, ज्यादा स्थायी हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार एल्किल समूह में देख लो, जैसे आपका CH3 का होल थ्राइज C है, CH3 का होल ट्वाइस CH है, CH3 CH2 है, CH3 मुक्त मूलक। ठीक है, मेथिल मुक्त मूलक। तो CH3 की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, स्थायित्व तो बढ़ रहा है। देख सकते हो इसमें बेंजीन की संख्या, आपका फेनिल की संख्या बढ़ने से स्थायित्व तो बढ़ रहा था, इस पे क्या हो रही है, मेथिल की संख्या बढ़ने से स्थायित्व तो क्या बढ़ रहा है। तो ये 3 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक है। ठीक है, ये वाला आपका, ये आपका 2 डिग्री मेथिल मुक्त मूलक, ये आपका 1 डिग्री मेथिल मुक्त एल्किल मुक्त मूलक। ठीक है, ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक, ये 2 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक, 1 डिग्री एल्किल मुक्त मूलक, और इसे तो आप जानेंगे वो मेथिल मुक्त मूलक। ठीक है, अब बात करें एरिल समूह और एल्किल समूह। देखो एल्किल समूह ये हो गया, ये कौन सा, एरिल, क्योंकि बेंजीन लगा है ना, बेंजीन जहाँ पे C6H5 होगा वो क्या होगा, एरिल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एरिल। तो देखो कहा गया एरिल मुक्त मूलक एल्किल मुक्त मूलक से अधिक स्थायी होते हैं। बात करें एरिल मुक्त मूलक और एल्किल मुक्त मूलक में तुलना करें कि कौन ज्यादा स्थायी, तो आपको किसको ज्यादा स्थायी बताओगे, एरिल मुक्त मूलक को। एरिल मुक्त मूलक आपका ज्यादा स्थायी होता है। और देख ही चुके हो जैसे जैसे C6H5 की संख्या बढ़ रही है तो ये वाला बढ़ता है, इसी प्रकार इस इनमें CH3 की संख्या बढ़ रही है तो इनका स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, और इन दोनों में तुलना कर ले कि कौन ज्यादा स्थायी, तो एरिल मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनके स्थायित्व की बात। और मुक्त मूलक तो आप समझ ही चुके होंगे क्या होते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।